दोस्तों नमस्कार। नाम है श्यामल विश्वास। आज एक ऐसे खेत में है जहाँ पर प्योर ऑर्गेनिक खेती हुई है और वो भी सबसे अच्छी बात मेरे मित्र हैं दीपक जी, जो कि हमारे साथ एसोसिएट है। और थोड़ा सा अपन उसके खेत को पहले व्यू कराएंगे, उसके बाद बात करें। देखिए धनिया पत्ती लगी हुई है, शानदार तरीके से धनिया पत्ती है। साइनिंग देख लीजिएगा, पूरा ग्रीन लीफ, साइनिंग पूरा शानदार तरीके से है। ये देखो खीरा भी लगा है। ये अभी देख सकते छोटा ये छोटा है। खीरा लगाया हुआ है इसमें। अभी ये छोटा छोटा लगा है। ये लगा है। अभी से ही छोटा इसमें छोटा फूल आ चुके हैं। छोटा छोटा फल भी आ गया है। कहीं पर भी कोई पत्तियों में किसी प्रकार का कोई फंगस आपको नहीं दिखाई देगा। शानदार तरीके से है, चारों तरफ देख सकते हैं पूरा ग्रीन ग्रीन है। ये समथिंग 2 एकड़ का फार्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाल भाजी है। कुछ और आपको 1 एकड़ के फार्म में यहाँ पर ये लौकी का खेत, ये पूरी लौकी है। आप साइनिंग देख सकते हैं पत्तों का। ये लौकी है। दोस्तों खेत तो हर कोई फार्मिंग करता है, मैक्सिमम आज हमारी जो छत्तीसगढ़ बेल्ट में वो फार्मिंग को लेकर जाना जाता है छत्तीसगढ़ बेल्ट। बट मायने रखता है कि हम कैसे पैदावार करते हैं और हम किस तरीके से उसको हम मार्केट में सेल करते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी ग्रीन, कहीं पर भी किसी प्रकार कोई पत्तों में कोई भी दाग नहीं है। चारों तरफ फूल आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ में लौकी भी है। ये देखिए पूरी लौकी के खेत, 1 एकड़ में पूरा ये लौकी का खेत लगाया गया है। आपको ज़रा सा खेत में उतर के मैं आपको दिखाता हूँ। आपको शानदार तरीके से आपको लौकी भी दिखाई देगा। ये देखिए छोटे छोटे लौकी, पर कहीं पर भी कोई भी आपको कीड़ा नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी कोई भी आपको फंगस नज़र नहीं आएगा। पत्तों में जो एक शाइनिंग है वो अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। ये देखिए शानदार लौकी, ये देखिए शाइनिंग अलग ही है, अलग ही शाइनिंग है। ये देखिए ये लौकी। तरह से हम खेत के जो हमारे जो मित्र हैं जिन्होंने वेस्टिज का प्योर प्रोडक्ट इसमें डाला है, ज़रा सा उनसे हम रूबरू कराएंगे, उनसे हम बात कराएंगे किस अनुसार से उन्होंने ये खेत की फार्मिंग की है और कब से उन्होंने ये इसका इस्तेमाल किया है। और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं उनको खेती करने का अनुभव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी आपको शिकायत नज़र नहीं आएगा यहाँ पर। तो साथ में हमारे मित्र हैं दीपक जी। दीपक जी आप कहाँ से हैं? मैं बिलासपुर से हूँ सर। बिलासपुर से। ये जो खेत है ये कहाँ के, बिलासपुर का है? ये बिलासपुर में। ओके, वेरी नाइस। दीपक जी ये खेती का अनुभव आपको कब से है? खेती का अनुभव तो बचपन से ही है सर, क्योंकि हम किसान घर से हैं, है ना, किसानी से जुड़े हुए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और काफ़ी दिन हो गया था, छूट गया था ये। और फील्ड में तो जाते थे, एग्री फील्ड में जाते थे। खेती करने का अनुभव कब से है आपको? खेती करने का अनुभव तो मेरे को बचपन से ही है। बचपन से जी। ओके। ये जो बिलासपुर में आपने जो खेती किया है ये कितने एकड़ की खेत ये है? 2 एकड़ का प्लॉट है, जिसमें 1 एकड़ में आप देख रहे होंगे लौकी लगा हुआ है और 1 एकड़ में और बहुत सारी वेराइटी है, जिसमें हमारा खीरा है, धनिया है और लाल भाजी है, पालक है, कुछ कुमड़ा भी लगा हुआ है। बाउंड्री के वाल के जितना किनारे है पूरा कुमड़ा लगा हुआ है। अभी शानदार तरीके से आपका सबसे ज़्यादा आपने लौकी की खेत यहाँ पर लौकी इसमें उगाया है इस खेत में। तो क्या अनुभव है, आपने कैसे किस तरीके से कौन से चीज़ों का आपने इससे इस्तेमाल किया है जिसमें आपको शानदार रिजल्ट दिख रहे हैं अभी हमें? जी सर, बताना चाहूँगा सबसे पहले अभी गर्मी है
तो हमने स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, तो ज़्यादा खर्चा न करते हुए हमने बेड सिस्टम से लगाया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ड्रिप नहीं किए हैं हमने। उसके बाद हमने इसमें सबसे पहले तो हमने अपने पानी के बचाव के लिए, क्योंकि अभी चूँकि गर्मी चल रहा है, गर्मी के मौसम में हम फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं किसान भाई पानी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। उससे बचने के लिए हमने वेस्टिज कंपनी के जो एक्वाजेल प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल किया है और उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। क्योंकि हम देखते हैं मार्केट में फील्ड में जाते हैं तो कि बाकी लोग 2 से 3 दिन में पानी लगा रहे हैं, हम 5 से 6 दिन में पानी लगा रहे हैं। आप 5 से 6 दिन में पानी लगा रहे हैं जी, इसमें? जी, काफ़ी अभी टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुका है और कल हम 6वां दिन पानी लगाए हैं। फिर भी कोई मतलब पौधे में बिल्कुल कोई भी प्रकार के स्ट्रेस नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। पौधा बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे क्योंकि रहा है। पानी की कमी की वजह से पत्ते में एक जलन टाइप से दिखता है, जी, जी। भूरापन आ जाता है, पत्तों में दाग आ जाता है। जी। बट आपके पूरे 1 एकड़ के फार्म में जो लौकी के खेत आपने लगाया है, लौकी के लेग्स में लगाया है, इसमें कहीं पर भी कोई भी पत्तों में दाग नहीं है। जी। तो दीपक जी, आपने इसमें वेस्टिज का प्रोडक्ट कुछ यूज़ किया है इसमें? जी सर, हम लोग स्टार्टिंग से ही किए हैं। तो सबसे पहले बताया कि मैं एक्वाजेल का उपयोग किए हैं पानी से बचाव के लिए, मतलब पानी की कमी ना हो इसके लिए। उसके बाद हमने बेसल में ही एक्वाजेल डाले हैं और एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल डाले हैं, एग्री प्रोटेक्ट डाले हैं और वेस्टिज कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं हम अभी तक इस्तेमाल कर चुके हैं। तो बेसल में हम लोग इसमें का दिए थे, ग्रेनुअल दिए थे, एक्वाजेल दिए थे और प्रोटेक्ट दिए थे और नैनोटेक भी डाल दिए थे उसमें बेसल में। आपने बताया कि आप बचपन से जुड़े हुए हैं, खेती करने का आपको शुरू से शौक़ था, जी। बट किसी कारण बस छूट गया था। तो आज आप खेती करते हुए आपको जो अनुभव मिला, किसानों को क्या एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? जी सर, जैसे कि हम लोग अभी देख पा रहे होंगे कि जब से हमारा यूरिया डीएपी, हम लोग जब भी फील्ड में जाते हैं तो भी बताते हैं कि जब से यूरिया डीएपी और केमिकल वाला जितने भी प्रोडक्ट आया हुआ है ना मार्केट में, आज पहले के ज़माने में कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, है कि नहीं? लेकिन अभी देखेंगे कि आप छोटे से बड़े कितने भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, 2 घंटा जब तक आपको नहीं होगा तब तक आपका बारी नहीं आता। इलाज कराने के लिए भी आज लाइन लगाना पड़ रहा है। इसका पूरा श्रेय यही जाता है कि हर चीज़ आज एक केमिकलाइज हो चुका है। तो हमारे मन में भी ये ख्याल आया कि क्यों ना हम ऑर्गेनिक खेती की ओर ध्यान दें थोड़ा सा। चूँकि अभी जो भारत सरकार है वो भी पूरे अभी ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो हम लोग भी एक छोटा सा कदम उठाए हैं ऑर्गेनिक खेती की ओर। और यहाँ से हमारा किसान भाइयों को एक ही उद्देश्य, एक ही मैसेज है कि आप भी ऑर्गेनिक खेती करें और अपने को स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें। और ये जो भारत है ना, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ जो भारत मतलब सोने का क्या बोलते हैं कटोरा है कि नहीं, ये इसको आप फिर से एक बार उजागर करने का समय आ चुका है। तो मैं सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, धान का कटोरा कहा जाता है यहाँ को, तो इस सभी किसान भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप केमिकल में कर रहे हैं, अच्छी बात है, केमिकल को आप धीरे धीरे कम कीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप केमिकल एक ही बार कम कीजिए, धीरे धीरे आप कुछ % पहला साल कम करके आप धीरे धीरे जैविक खेती की ओर बढ़िए और अपने देश को स्वस्थ रखने में आप मदद कीजिए। दीपक जी, ये जो खेत है आपने ये कुछ ही 1 महीना 1.5 महीना पहले ही लिया था, किसी और का है। तो इस खेत में आपने यूरिया कितना डाला है 1 एकड़ में, जो आपने जो लौकी जो इस्तेमाल किया है? सर, हमने पूरे 2 एकड़ में, आप वो बेसल रखा हुआ देख पा रहे होंगे, पूरे 2 एकड़ में हमने आधा बोरी मुश्किल से यूरिया का मतलब इस्तेमाल 2 किया है। एकड़ में आपने सिर्फ आधा बोरी ही आपने यूरिया, मतलब 20 किलो समथिंग, लगभग 20 किलो समथिंग यूरिया डाला। उसके बावजूद भी आपके पूरी जगह में आपको ग्रीन, आपको पूरे पत्तों में दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, जहाँ पर वेस्टिज का यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए, सबसे पहली बात है, दीपक जी ने बताया कि हमने स्टार्टिंग में ही अपने एक्वाजेल का डाला, जहाँ हर किसान के पास एक समस्या होती है कि गर्मी के समय जो भी फसल लगाया जाता है, चाहे सब्जी में हो चाहे धान में, वहाँ सिंचाई करने में हमें बार बार करना पड़ता है, पानी का इस्तेमाल बार बार देना पड़ता है। पर जहाँ पर किसान अपने खेतों में 4 से 5 दिन का गैप नहीं करके वो पर डे पानी डालते हैं, यहाँ पर एक्वाजेल का इस्तेमाल करने से दीपक जी ने अपने मुँह से बताया कि वो जहाँ लोग 5 से 6 दिन में 5 से 6 दिन के बाद इसमें पानी की सिंचाई करते हैं। उसके साथ मिट्टी को बहुत बेहतर बनाने के लिए इन्होंने डीएपी की जगह पे इन्होंने ग्रेनुअल, ये एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल का इस्तेमाल किया है। उसके साथ साथ इन्होंने एग्री 82 का भी इस्तेमाल किया है, इन्होंने एग्री मॉस का इस्तेमाल किया है,
बिकॉज़ ये एग्री मॉस एक ऐसा एडवांस टेक्नोलॉजी है जहाँ पर जिस भी चीज़ों में जो भी सब्जी है जहाँ पर फूल उगता है, फूल उगने के 15 दिन पहले अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि जो हमारे इसमें ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिक एसिड होने की वजह से एक फॉलिक एसिड सॉरी इसमें एक फॉलिक एसिड होने की वजह से एक एडवांस तरीके से फूल को झड़ना नहीं देता और बालियाँ बहुत अच्छा आता है उसमें। उसके साथ साथ उन्होंने इसमें एग्री गोल्ड का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पर उन्होंने ये नैनोटेक का भी इस्तेमाल किया है कि रिज़ल्ट बहुत शानदार है। यहाँ पर हमारे साथ में हमारे एक और मित्र है अश्विनी जी। अश्विनी जी थोड़ा सा आपसे हम रूबरू होंगे। अश्विनी जी, आपको खेती करने का कितना समय का तजुर्बा है? सर मेरा तो हम लोग का तो बोला जाए तो हम लोग के पिताजी लोग बचपन बोला जाए पूर्वजों लोग करते थे, उसी से हम लोग बचपन से जैसे ही बड़े हैं तो मान के चलो कुछ 7 साल 8 साल के हो उस समय से देखते हैं पापा हम लोग का लगा खेती जो है, लेकिन लोग खेती का एरिया था करके लगा जैसे काम करने लगा भी में गाँव खेती से बन रहा और उसी को निरंतर करते रहे। तो हम लोग का छोटा तो छोटा में मेरा वो एक में करना है और हमारे मैंने यही खेल मैंने देखा उसे मैंने बहुत अच्छी और तरीके से मैं छत्तीसगढ़ लगाने में भी अच्छा इससे प्रेरणा सीखा और मैं पूरी तरह कोशिश करूँ कि अभी इतने जा रहे हैं नहीं भी लोग ऐसा जी ये आप तो किया आपने आपका जो प्रयास लगभग बस हुआ। दीपक जी थोड़ा साथ में आज लौकी भी थोड़ा है, लौकी पर डे कितना लगभग 1 क्विंटल निकला, दूसरे दिन 3 दिन हम 14 ओके निकला है, आज भी 1 क्विंटल निकला। लौकी देखते हैं पर आपने कहा है इसलिए ही आपने थोड़ा पौधा अब तरह से तैयार नहीं पाया। आप दिखा रहे हैं अभी अगर क्या हुआ जब ये पूरा तो हमारा अनुमान लगभग 4 से 5 अभी छोटा तो हमने कब 22 जनवरी को पैसा किया था, तो 22 आपने जनवरी प्लान को किया और लगभग इसको बिल्कुल आए थे और अभी अलग लौकी अपने खेत से थोड़ा अब बहुत शान इस प्रकार अब लगेगा कि जो छत्तीसगढ़ है जो केमिकल्स हो चुका है उसको हम फ्री सकें।